स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट बीटेट अपीयरिंग के ऊपर, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है, आपने जो सीटेट बीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, वो प्रमाण पत्र आपका मान्य है या नहीं। क्योंकि ये सबसे बड़ी दुविधा बनी रहती है सीटेट बीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के मन में कि मैंने फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपीयरिंग में ही सीटेट पास कर लिया, बीटेट पास कर लिया, तो ये वैलिड होगा कि नहीं, यानी कि शिक्षक बनने के लिए ये वैलिड होगा या वैलिड है या नहीं। इस बात को हम क्लैरिफाई करेंगे इस लेटर के माध्यम से, जो कि आप देख सकते हैं आज ही के डेट 4 अगस्त 2022 को जारी किया गया है और NCTE के द्वारा जारी किया गया है, जो कि शिक्षक बनने के लिए जो भी गाइडलाइन होता है वो इसी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को ज़रूर पता होगा और यह एक प्रमाणिक लेटर है और आज ही जारी हुआ है सीटेट बीटेट अपीयरिंग के मामले में। और यहाँ अगर आप सब्जेक्ट की बात देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट, यानी कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी है अपीयरिंग सीटेट के लिए, उसका क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण किया गया है। चलिए हम पूरे लेटर को आपको दिखाते हुए उस पॉइंट पे लिए चलते हैं जहां से आपका ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट, आपका जो मार्कशीट है सीटेट का, वो शिक्षक बनने के लिए वैलिड है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट आ चुके हैं लेटर के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हैं कि NCTE का ये लेटर है, जो कि शिक्षक बनने की जो भी एलिजिबिलिटी यानी कि अर्हता होती है, सारे चीज़ नियम कानून यहीं से बन के तैयार होता है। अब इस लेटर के माध्यम से हम चूँकि जान रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग का मतलब या सीटेट अपीयरिंग जो है सो वैलिड है, कब है, किस पोजीशन में है, उस चीज़ को हम जानेंगे। इस लेटर में हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे। पूरे लेटर को पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ के वहाँ इस लेटर को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। अब देखिए यहाँ ये लेटर में जो स्टार्ट होता है कि सर आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर नंबर इतना, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जो जजमेंट दिया गया था अपीयरिंग सीटेट अपीयरिंग के ऊपर, उस लेटर को कह रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि योर लेटर यूज़, मतलब आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर, यानी कि आपके द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसी लेटर को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और उस लेटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पारा 8.3 करके जो था, एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर, यानी कि देयर फॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिटेड यानी कि एडमिशन ले चुका है एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू परसुइंग, तो उसी को परसुइंग कहा जाता है। यानी कि आप एक दिन आपके एडमिशन लिए हुए हो गया होगा या एक सप्ताह, एक महीना, यानी कि कहने का मतलब अगर आप BEd या DLEd या BTC जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाता है, उस कोर्स में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं, चाहे आप एक दिन ही एडमिशन लिए हुए आपका हुआ हो, आप परसुइंग हैं। तो यही परसुइंग का मतलब पूरा लेटर आप पढ़ सकते हैं। मैं उस मेन पॉइंट पे आपको लिए चलता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर ये पढ़िएगा पारा 8.4 है, देयर फॉर इट इज़ क्लियर दैट द रिस्पेक्टिव अपेलेंट hearing whose appointment were challenged were eligible to appear in TET examination at the time they were pursuing। अब परसुइंग के समय, अब परसुइंग का मतलब आप समझ गए कि आप अगर एडमिशन ले लेते हैं, एक दिन भी हुआ है आपको एडमिशन लिए हुए TTC यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो आप परसुइंग हैं और आप सीटेट या कोई भी टेट में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और आपका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। उस बात को यहाँ अगर पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट क्लियर किया गया है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर
पास्ड बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स, कहीं भी जो कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं, प्रवेश ले चुके हैं अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स या अभी पढ़ रहे हैं उसमें, तो कैन बी सेड टू बी परसुइंग उनको कहा जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो है सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अ फेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज 5(2) of the NCT guideline, a person who has been admitted in teacher training course and is pursuing, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में वो एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कोई मतलब नहीं है, एक दिन भी अगर एडमिशन लिए हुए उनका हो गया है तो वो परसुइंग हैं, एंड ही सी कैन अपियर इन द टेट एग्जामिनेशन, और वो जो है टेट यानी कि सीटेट बीटेट जो भी है आप उसमें अपियर हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और ये लेटर जो है प्रमाण के तौर पर आपके पास है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो है वो पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, और जब इसी लेटर में आप नीचे आइएगा तो आपको पॉइंट नंबर 3 जो मिलेगा, इन व्यू ऑफ द एबव, आपने ऊपर जो भी देखा, इट इज़ क्लैरिफाई, ये स्पष्ट करता है कि अ फेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज 5(2) ऑफ NCTE गाइडलाइन, अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड इज़ परसुइंग, यानी कि परसुइंग का मतलब आप समझ गए कि परसुइंग का मतलब क्या होता है। आपने अगर एडमिशन ले लिया तो आप परसुइंग हैं, एंड ही सी आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन टेट एग्जामिनेशन। तो वो सारे लोग जो हैं, जो भी कहीं ना कहीं अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन सिर्फ उनका हो गया है तो वो अपियरिंग कैंडिडेट यानी अपियरिंग के तौर पर वो सीटेट या बीटेट या कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठ सकते हैं। शर्त ये है कि टेट आप पास कर जाइएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी, यानी कि आप जो ये टीटीसी जो देख रहे हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप जो सीटेट पहले से पास करके रखे हुए हैं, दोनों जब कंप्लीट आपकी डिग्री हो जाएगी तो उस दिन से आप वैलिड हो जाएंगे और शिक्षक बनने के लिए आप पूरे तरह से एलिजिबल रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लेटर। तो इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त भी कर सकते हैं और पूरा अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने जो मेन पॉइंट था और जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था, उस पर्पस को देखते हुए मैंने आपको मेन पॉइंट समझाया कि आप किस तरह से टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं अपियरिंग स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि परसुइंग का मतलब होता है आप जहां भी कहीं भी अगर आप एडमिटेड हो गए हैं, एक दिन भी हुआ है, तो आप उस डिग्री के लिए परसुइंग माने जाएंगे और आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए परसुइंग तो है ही, और सीटेट आप बीटेट कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।